में डरा लेना लगा यार। जी मैं करवाऊं। Please rise up for the national anthem of Pakistan, followed by India. I just want to पाकिस्तान का नेशनल एंथम हाँ। मैच से पहले बजा। पाकिस्तान का कहना है कि ये तो हमारा मिडनाइट वर्जन है, बोले तो नाइट शिफ्ट वाला नेशनल एंथम। ये नहीं बजाना था, क्यों बजा दिया? इसी का असर हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके मेंटल स्टेट पे भी हुआ होगा फिर। यस, यूएई ने इंडिया के कहने पर ये सब किया, साजिशन किया गया ये। देखिए मुझे तो लगता है कि मतलब ये एक तरह से डिसरिस्पेक्ट वाली बात होगी, क्योंकि इतनी हाई लेवल पे जाके इस तरह की गलती होना तो नामुमकिन सी बात है ना। जाहिर बात है कि इतनी प्रोफेशनल टीम आप खेल रहे हैं, लाइव मैच चल रहा है और उस दौरान आप जी एक गाना लग जाए, तो मेरे ख्याल से तो ये इतनी बड़ी गलती ऐसे नहीं हो सकती। ये जानबूझ के किया गया। यस, ये जानबूझ के किया गया। भारत ने पाकिस्तान को जानबूझ के हराया। ये सवाल तो फिर हम उठाएंगे और बड़ी तकलीफ के साथ उठाएंगे। मैं दोबारा दोहरा रही। ये टेक्निकल इशू है या फिर ये भाई बिल्कुल ये डिसरिस्पेक्ट ही है, क्योंकि टेक्निकल इशू ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर टेक्निकल इशू होता तो गाना ही क्यों प्ले होता। सोचने वाली बात है, ये तो सोचने वाली बात है। टेक इश्यू होता तो गाना ही क्यों बजा? मियां खलीफा का क्लिप क्यों नहीं चला? बल्कि वो चल जाता तो मजा आ जाता। ये ठरकी टीम हारती ना। एग्जैक्टली। ये भी कोई हंसने वाली बात है? बताओ, कोई हंसने वाली बात है इसमें? सीरियस बात चल रही है, मुंह फाड़ रहे हैं, दांत फाड़ रहे हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि पाकिस्तान कौम को ना इतना फर्क नहीं पड़ता, वो हर चीज को एंजॉय करते हैं, तो मेरे ख्याल से इसको भी एंजॉय कर रहे होंगे। ये है पॉइंट असली। इनको फर्क थोड़ी पड़ता है, कुछ मर्जी कर लो। अभी 4 महीने पहले कितना पहला इनको कोई फर्क पड़ा? ये तो हमारी जीत है, ये तो हमने ये कर दिया, हमने इतने जहाज गिरा दिए, हम जीत गए। इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। बेइज्जती गैरतमंद कौम की होती है भाई, इनकी नहीं। इनको बस बहाने चाहिए कि हम हार गए भारत से क्योंकि नेशनल एंथम गलत बच गया। हार गए है ना कल। बिल्कुल हार गए, लेकिन हम इसको बिल्कुल भी उस चीज पे ब्लेम नहीं कर सकते कि वो उस एंथम की वजह से हार गए। शानी लग रही है छोरी। हमेशा से भी वो चलता ही है, बट कि हार ही जाना है तो वो नहीं हम ब्लेम कर सकते कि वो जो है उनको मेंटली उस चीज से कोई डिप्रेस्ड हुए हैं। वो नेशनलिज्म नहीं है हमें, बिल्कुल है, मगर जहाँ होनी चाहिए वहाँ पे दिखाते भी हैं। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब इसका पता नहीं है। अभी इंस्टाग्राम देखेंगे, रात को देखेंगे लोगों का क्या रिएक्शन है, तो वहाँ से पता चलेगा। ठीक है, इस पर यूएई को पब्लिकली आकर कुछ बात बतानी चाहिए, जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, कोई इशू था, टेक्निकल इशू था या क्या वजह थी। आपको लगता है कि इसमें यूएई का पर्सपेक्टिव जानना बहुत जरूरी है? जी बिल्कुल, जाहिर है ये छोटी मोटी गलती तो नहीं है। एक आलमी सतह पर मतलब इतनी बड़ी मिस्टेक हो रही है ऑन एयर, साथ ही क्यों होता है ऐसा? ये तो भाई नासा के रिसर्च का विषय है। अब ये तो हमें नहीं पता कि क्यों होता है। शायद वो हमें इस काबिल नहीं समझते या उनकी ख्याल से हम बहुत नीच लेवल के लोग हैं। कोई डाउट नहीं है इसमें। तो ये मे भी वहाँ पे फैन बेस जो है वो ज्यादा इंडिया वालों की हो, तो उन्होंने उनको जो है अपनी तरफ ज्यादा इंगेज करने के लिए या फिर ज्यादा उनको पंप करने के लिए वो गाना लगा दिया हो कि पाकिस्तान जो है वो डिसरिस्पेक्ट ही। और रिसेंटली अभी वॉर वगैरह का भी हुआ है, तो मे भी उसके पीछे कोई प्रोपेगेंडा हो। है ये बात कि नहीं? बिल्कुल, तब तसल्ली नहीं हुई थी भारत को, थोड़ा मजा रह गया था बीच में, वही पूरा किया है। हमारे खिलाड़ी अब बड़े अजीब तरीके से जाके कभी उनके ड्रेसिंग रूम के बाहर जाके खड़े हो रहे हैं कि जी हाथ मिलाना है कि नहीं मिलाना हमसे। अब आके सोशल मीडिया पे रोना आके जी उन्होंने हमसे हाथ क्यों नहीं मिलाया। आपको पहले ये बयान देना चाहिए था। और ये अब जो पाकिस्तान की इंसल्ट हुई है, इसके बाद मेरे ख्याल से तो अगर इनमें प्लेयर्स में गैरत हो तो इनको रात को नींद नहीं आनी चाहिए। तो सर नहीं आ रही ना नींद। अबे झोपड़ी वालों, बातें ही करते रहोगे या कुछ करोगे भी? लीजेंड्स लीग में भारत ने बाइकआउट कैसे कर दिया, हम पहले क्यों नहीं करते? हम लोग पहले क्यों नहीं स्टेप लेते? हाँ, करा करो पहले, मौके का फायदा उठाया करो। कर देते बाइकआउट, नहीं खेलते भारत से। देखें, पहलगाम के ऊपर हिंदुस्तान के कप्तान ने उस जीत को पहलगाम के लोगों के नाम लगा दिया। देखें, कई लोगों को इस चीज में बड़ी तकलीफ हो रही है। मैं इधर ये बात करना चाहूंगा कि आप अपने अंदर ये एबिलिटी पैदा करें, अपने अंदर ये मैच जीतने की क्वालिटी पैदा करें कि आप खुद मैच जीत के आप जाफर एक्सप्रेस के नाम लगा देते भाई। जिस अपने अगर को अपने मगर ले लो। अबे सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन अब तो यही हो सकता है कि अब उसका बदला आप लें। जिस तरह उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया था, उसके मुकाबले में हमने कुछ दिनों बाद ऑपरेशन बनियान और मसूर किया था। अब उसका बदला हमें क्रिकेट फील्ड में ही लेना चाहिए। और फिर वही बात है कि अब बजाय के रोना पिटना, इन्होंने हमसे हाथ नहीं मिलाया।
पहले वो जो था ना कि जी भाईचारा चल रहा होता था, जी मुझे शर्ट दे दो, मुझे ऑटोग्राफ दे दो, मेरे साथ सेल्फी ले लो, मुझे बल्ला गिफ्ट कर दो, तो अब ये भाईचारा और ये सब ड्रामेबाजी खत्म करनी होगी। एग्रीड होना चाहिए ऐसा कुछ। ये भाईचारा बिल्कुल खत्म होना चाहिए भाई। तुम्हारी तरफ से हो जाए, हमारी तरफ से हो जाए, काम होने से मतलब है। ले लो क्रेडिट, करो भाईचारा खत्म। ये जो तुम पॉलिश करते हो ना इंडिया के, ये करनी बंद करो। ये तो नहीं हो सकता। हमारी तरफ से तो गो खा। जो दिल में है वही जुबान पर रखा करो। ये अपने यूट्यूबर्स को समझाओ, सारे के सारों को। अब उनकी आंखों में आंखें डाल के प्रॉपर उनको स्लेजिंग करें। ओ कर मत दियो। तुम लोगों का अब्बू विराट कोहली नहीं खेल रहा, मान लिया। ऑस्ट्रेलिया स्लेजिंग का बाप, वो तक आंखों में आंखें नहीं डालता भारत के। तुम्हारी खस्सी टीम, ये नीले पीले गुलाबी लड़के, ये डालेंगे आंखों में आंखें। हार्दिक पांड्या लिटा लेगा उधर ही। तेरी टीम के किसी लुखे प्लेयर को घड़ी में से सुई निकाल के दे दी ना, कम से कम 1 करोड़ की होगी। हमें खुद को नहीं पेलना पड़ेगा, तुम्हारी टीम के प्लेयर आपस में एक दूसरे को पेलेंगे। बाकी सारी दुनिया तो उनको स्लेजिंग करने से इसलिए डरती है क्योंकि उन्होंने आईपीएल खेलनी है। आपको किस बात का डर है? आप उनकी आंखों में आंखें डाल के अब उनको सुनाएं बातें सख्त किस्म की, और बिल्कुल अब डरने की जरूरत नहीं है। और भूल जाएं जो इस मैच में हुआ है। अगले मैच में आप लोगों ने अब इस तरह खेलना है कि पता चले कि भाई ये 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये कोई मजाक नहीं है। क्या करें यार, इनका किसी को नहीं पता। दिमाग का दही हो गया सुन के। हमने मिशन सिंदूर के जवाब में ये कार्रवाई कर दी, वो पता नहीं कौन सी बनियान है, किस जमाने के बनियान है, जिसको पहन के ये पाकिस्तानी अवेंजर्स भारत को जवाब देने आए थे। भारत ने तार कर दी वो बनियान, लेकिन ये नहीं मानते भाई। अगली बार मोदी सरकार से मेरा ये है विचार, इस बार ठोके ना इनको तो हॉटस्टार पर भाई ब्रॉडकास्ट चलाना है। बीच में जा रही हो ब्रह्मोस और साइडों में 2 हेलीकॉप्टर भाई सिर्फ और सिर्फ कैमरों से लदे हों। शुक्र करें अल्लाह का कि उस स्टेडियम के बीच में पूरी दुनिया के कैमरे लगे हुए थे। तमाम दुनिया वो जो है ना मैच लाइव देख रही थी, और उसमें जो अंपायर थे वो भी थे, रेफरी भी थे, सब थे उसके बीच में। और तो फिर हम वो मैच हारे। देखें, अगर हम वो मैच उधर कैमरे ना होते, उधर ऑडियंस ना होती, उधर अंपायर ना होते, तो हम भी कहते कि भाई हम तो ये मैच ही जीत चुके हैं। जिस तरह मिशन संदूर का और मिशन संदूर 2 का आज तक पता ही नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि हम जीते हैं, हिंदुस्तान कहता है हम जीते हैं। आज तक तो इस चीज के ऊपर इत्तेफाक नहीं हुई, तो मैच के ऊपर इत्तेफाक कहां से होना था चोइस साहब? ये तो मैं कह रहा हूँ, इतने सारे सबूत दिखा दिए, सैटेलाइट इमेजेस दिखा दी, पाकिस्तान की तरफ से किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं आया, बल्कि मूत गए इनके पॉलिटिशियन। बिल्लो यूएन में कोई राग गा रहा है, ख्वाजा ऑफिस कुछ और ही राग अलाप रहा है, इनका आईटी मिनिस्टर कह रहा है मीम्स में जीते हैं बस। इतनी ढीठ कौम है पाकिस्तान की, इनको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथ मिलाना क्या है? हमने उनसे हाथ नहीं मिलाया, उनको बड़ा फर्क पड़ रहा है। यस पॉइंट। पाकिस्तान के लिए बड़ी जीत यही है कि भारत पाकिस्तान के साथ खेल लिया। ये बड़ी बात है। आप हाथ मिलाने की बातें कर रहे हो। पाकिस्तान अपना नैरेटिव बिल्ड कर गया, सफल रहा, जीत गया पाकिस्तान। भाई इंडिया नहीं जीता, इंडिया हार गया। हार कर भी जीत गया पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का मकसद ये मैच जीतना नहीं था। पाकिस्तान की जीत यही है कि इंडिया उसके साथ खेल रहा है वहां पे। बीसीसीआई ने इंडिया की नाक कटवा दी। आप शेक हैंड की बड़ी बातें कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के खिलाड़ियों ने शेक हैंड नहीं किया। आपको इससे मैच शुरू होने से पहले का आइडिया है कि पूरे हिंदुस्तान में इस मैच का बायकॉट चल रहा था। इस मैच को हमने नहीं देखना, स्पॉन्सर भी पीछे कर लेंगे। इवन के कई लोग अदालत तक पहुंच गए थे हिंदुस्तान की कि इस मैच को रुकवाया जाए। लेकिन देखें, ये बड़ी बात है कि हिंदुस्तान ग्राउंड में आ गया, उसने हमारे साथ मैच कर लिया। बहनों भाइयों मित्रों सज्जनों, ये है बड़ी बात। बाकी हाथ मिलाने ना मिलाने से उन्हें क्या फर्क पड़ता है? सही हाथ भले ही मत मिलाओ, बस उनकी हथेली पर 5 का नोट रख दो, फिर देखो कैसे टपते हैं वो, मुजरता करके दिखा देंगे वो। अरे वो तो बिना इज्जत के भूखे नंगे लोग हैं, उनको क्या फर्क पड़ रहा? तुमने हाथ मिलाया कि नहीं मिलाया? वो छल्ली बोली तो थी शुरू में, एकदम सही कहा था उसने। मुझे जहाँ तक लगता है कि पाकिस्तान कौम को ना इतना फर्क नहीं पड़ता, वो हर चीज को एंजॉय करते हैं, तो मेरे ख्याल से इसको भी एंजॉय कर रहे होंगे। उनके तो मजे हैं पाकिस्तानियों के। पाकिस्तानी ये मैच जीत गए भैया। जी हाँ दोस्तों, मैच हम जरूर जीते हैं, लेकिन सफलता ये पाकिस्तान की ही है। उनको जो करना था वो कर गए, बीसीसीआई के लालच की वजह से। बीसीसीआई को बड़े स्टेप उठाने चाहिए थे। बायकॉट पर स्पेशल वीडियो है, इंडिया की जीत के तुरंत बाद डाला गया था, आप उसे जरूर देखिएगा। अभी के लिए बस यही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।